नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें उत्तर प्रदेश चुनाव समेत सभी राज्यों के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। हर एक खबर में एक एक करके आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए और कमेंट में हमें बताइए कि किसकी बनेगी सरकार। साथ ही साथ रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचे सबसे तेज। तो दोस्तों फटाफट से रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। दरअसल दोस्तों 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे। ऐसे में सभी चुनावी राज्यों में सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव का ही है और 403 विधानसभा सीट वाले इस प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। राजनीतिक बयानबाजी से नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, वहीं चुनावी वादों की भी बौछार लग गई है। धरना प्रदर्शन भी खूब होने लगे हैं। तो दोस्तों हर एक अपडेट आपको बता रहे हैं। सबसे पहली जो बड़ी खबर आ रही है उसमें यह है कि भाजपा को लग चुका है बेहद बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले बहराइच में भाजपा को बड़ा झटका लगा है और नानपारा विधानसभा की विधायक माधुरी वर्मा ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी जानकारी दी गई है। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा बेटियां अब सहने को नहीं तैयार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा है और ट्वीट कर कहा कि जिस गुंडा राज में महिला नेताओं की साड़ी खींचने वाले, गोली मारने वाले हैवान पले हों, वहां लड़कियों को लड़ना पड़ेगा। स्मृति ईरानी जी अब पुराने जमाने की सास चाहे जितना कहें कि बेटी सह लो, बेटियां सहने को तैयार नहीं, इसीलिए वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद कर रही हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी के बयान पर भड़के सुरजेवाला और कही बड़ी बात। जी दोस्तों, राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू बताने पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि एक्सीडेंटल योगी है इंटेंशनल भोगी, उल जुलूल व उटपटांग बातें कर हार की है ये निशानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जबरदस्त निशाना साधा है सुरजेवाला ने। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को एक्सीडेंटल हिंदू कहा तो सुरजेवाला ने इनको एक्सीडेंटल योगी कह दिया और इंटेंशनल भोगी भी कह दिया और ये भी कह दिया कि जो आप इस प्रकार की उल जुलूल और उटपटांग बातें कर रहे हैं, ये इस बात की निशानी है कि आप चुनाव हारने जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा श्री कृष्ण हमारे सपने में आते हैं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हर दिन श्री कृष्ण मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रात में हमारे सपने में आए थे भगवान की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों सरकार बनने जा रही है। रोज आते हैं भगवान श्री कृष्ण और हर दिन आते हैं और कोई ऐसा दिन में आकर ऐसा ना कहते हो कि भाजपा की सरकार जा रही है और समाजवादी की सरकार आ रही है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उन्हें कोई पास नहीं करा सकता। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन आप भी अगर अखिलेश यादव की बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब चुनाव में फिरोजपुर रैली से पहले फाड़े गए पीएम मोदी के पोस्टर, बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी के पंजाब दौरे से पहले राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। फिरोजपुर रैली से पहले ही पीएम मोदी के पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। घटना तब हुई जब फिरोजपुर के एक गांव में कुछ लोगों ने भाजपा कार्यकर्ताओं से जबरन पीएम मोदी के सभी पोस्टर हटाने को कहा। ये पोस्टर कई जगहों पर लगे थे। घटना पर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी की मांग है कि संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो दोस्तों पीएम मोदी की रैली से पहले फिरोजपुर रैली से पहले फाड़ दिए गए हैं पीएम मोदी के पोस्टर। इसी के साथ आपको बता दें एक घटना उत्तर प्रदेश में भी हुई थी, जहां करोड़ों खर्च करके पोस्टर भाजपा द्वारा लगाए गए थे, लेकिन जब रैली हो गई तो उसके बाद वहां के स्थानीय लोग उन पोस्टरों को उखाड़ के ले गए और कहा उन्होंने कि ये चूल्हे में जलाने के काम आएगा क्योंकि गैस सिलेंडर बहुत महंगा हो चुका है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाई भाजपा, मजबूरी के लिए कृषि कानून लिया वापस और अखिलेश यादव का फिर से भाजपा पर वार। दोस्तों
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मजबूरी में मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, मजबूरी शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही बात है कि मजबूरन किसानों की शक्ति के आगे मोदी जी को झुकना पड़ा और कृषि कानून वापस लेना पड़ा, और क्या मजबूरन यूपी चुनाव में भाजपा को नुकसान होने का डर था, इसीलिए ये कृषि कानून वापस लिया गया। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो समर्थन दर्ज कराना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला सपा ने लिया है और किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, सबसे ज्यादा तकलीफ बीजेपी को हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि चुनावी समर में बड़ा वादा अखिलेश यादव ने कर दिया है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही है, यानी कि आपको बता दें कि अभी अगर आप शहर में 300 यूनिट बिजली उठाते हैं तो आपको 2400 रुपए महीने का आपको बिजली बिल भरना पड़ सकता है। लेकिन अब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो समाजवादी पार्टी ने यह वादा किया है कि वो 2400 और 300 यूनिट बिजली फ्री में देगी अखिलेश यादव की सरकार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने अपनाया बीजेपी का विनिंग फार्मूला, गैर ठाकुर सवर्णों के सहारे योगी को मात देने का बनाया प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सत्ता के लिए बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल जारी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जिस सियासी फार्मूले के जरिए सपा को सत्ता से बेदखल किया था, तो उसी तर्ज पर 2022 में चुनाव में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अखिलेश यादव राजनीतिक चक्रव्यूह रच रहे हैं। बीजेपी ने 5 साल पहले सपा के खिलाफ गैर यादव ओबीसी जातियों को एकजुट किया था, तो अब अखिलेश यादव उसी तरह से योगी के खिलाफ गैर ठाकुर सवर्ण जातियों को एक कर सूबे की सत्ता में वापसी का मिशन बना रहे हैं। तो दोस्तों, जबरदस्त रणनीति समाजवादी पार्टी ने कर ली है तैयार, और आपको बता दें कि अखिलेश यादव जबरदस्त पटकनी योगी आदित्यनाथ को दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि कोरोना के कहर से जुड़े आ रही है। अरविंद केजरीवाल के बाद अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दूसरी बार संक्रमित। 2 दिन से उन्हें था जुकाम और बुखार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना का कहर प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी भी एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। भाजपा नेता मंगलवार को खुद उन्होंने ये जानकारी दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि परसों रात से ही अस्वस्थ महसूस कर रहा था। हल्का बुखार और जुकाम होने के कारण कल उत्तराखंड रुद्रपुर प्रचार में भी नहीं जा पाया था। टेस्ट में कोविड पॉजिटिव आया हूँ। सतर्कता बरतते हुए अपने आप को कल ही आइसोलेट कर लिया था। कृपया अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत से पूछा कि यूपी में कौन जीत रहा है, तो एंकर के इस सवाल पर बीजेपी का नाम लेकर किसान नेता ने कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के चुनाव में कौन जीत रहा है जब सवाल पूछा गया तो राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को तो कोई वोट नहीं देगा, इसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन बीजेपी तो नहीं जीतने वाली है। और इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बेईमानी के साथ भले ही वो जीत जाएं, लेकिन ईमानदारी के साथ इन्हें कोई नहीं जिता सकता। वहीं जब उनसे पूछा गया कि ईवीएम में बेईमानी कहां होती है, तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को सबने देखा है। चुनाव से पहले जब पर्चे ही कैंसिल हो जाते हैं तो उसे बेईमानी ही कहा जाएगा। इस चुनाव में भी बेईमानी की जाएगी। इसके पीछे का कारण पूछा गया तो टिकैत ने कहा कि अपनी सरकार को जीत दिलाने के लिए ये फार्मूला अपनाते हैं और इनको वोट मिलना चाहिए, बस इसी पर ये लोग काम करते हैं। तो दोस्तों, राकेश टिकैत ने बड़ी बात कह दी है और सीधा सीधा कहा है कि यूपी में अगर ईमानदारी से लड़ा गया चुनाव तो कोई भाजपा को वोट नहीं देने वाला। कौन जीतेगा ये उन्हें नहीं पता, लेकिन भाजपा की बुरी तरह से हार होगी ये उन्हें पता है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बेईमानी की गई जैसा कि पंचायत चुनाव में किया गया है तो कौन जीतेगा वो हम नहीं बता सकते। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आने वाले समय समाजवादी पार्टी का होगा पूर्व मंत्री का बीजेपी सरकार पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आजमगढ़ जिले में सपा लाओ प्रदेश बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री राम अचल राजभर उपस्थित थे। और सामाजिक भाईचारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राम अचल राजभर ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जिले के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी का समय होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद अब लगा वीकेंड कर्फ्यू। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी में कोरोना की डरावनी रफ्तार देख अब वीकेंड कर्फ्यू लगाने का भी फैसला हुआ है।
दिल्ली में नाइट कर्फ्यू पहले से ही लागू है और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की आज बैठक हुई है और इसमें फैसला लिया गया है कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाए। तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर सख्त फैसले की पहले से ही उम्मीद की जा रही थी। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 4099 नए मामले सामने आए थे और सोमवार को संक्रमण दर 6.46% हो गई थी। डीडीएमए की 29 दिसंबर को ही बैठक में तय किया था कि दिल्ली में येलो अलर्ट के तहत लगाए प्रतिबंध जारी रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा चलाएगी वोट फॉर अखिलेश न्यू उत्तर प्रदेश अभियान, छात्र सभा को सौंपी गई जिम्मेदारी। यूपी में बनेगी समाजवादी सरकार, चाचा शिवपाल को चादर तो भतीजे अखिलेश को रथ पर भरोसा। अजय कुमार लल्लू का बड़ा बयान, कहा टेनी की बर्खास्तगी के